वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिक्सडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, आज हम लोग करेंगे जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग आपका डब्ल्यू 2019 का, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारा मैथ्स अकाउंट्स का जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों लोगों के लिए, तो वो वाला हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो उसमें देखो, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स जो है हम लोग का हो चुका है। तो आज हम लोग देख लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीआरएस, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखोगे 2018 में भी आपका बीआरएस से जो है क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे सम्स दिया गया था। ठीक है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो देखो, बीआरएस अगर समझो तो कुछ नहीं है। आप अपना पास एक जो है आपके पास एक खाता होता है जिसका नाम आप बोलोगे कैश बुक। सिमिलरली एक बैंक के पास होता है, वो उसको कहते हैं पासबुक, जो आपको भी एक कॉपी दे देता है पासबुक की। ठीक है, जो हम लोग को पास अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप देखोगे, सेविंग्स करोगे, करेंट करोगे, तो आपके पास उसका एक पासबुक इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हमेशा याद रखना, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं इसका टैली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझ लो। कभी कभी पता है, सपोज आपने कुछ इशू कर दिया, आपने कुछ चेक इशू किया, लेकिन वो चेक इशू करने के बाद, मतलब किसी को पेमेंट करना है, आप चेक इशू करके, मान लो आपके पास 10,000 है, आपने चेक इशू किया 5,000 का, तो आपने संग संग उसको रिड्यूस कर दिया। आपने सोचा अरे मेरा तो चला गया पैसा, तो रिड्यूस कर दिया। लेकिन मानो आपने 30 मार्च को इशू किया था, लेकिन वो बंदा गया ही नहीं उस साल। ठीक है, तो गया नहीं, वो मान लो 4 तारीख को गया है, 4 अप्रैल को। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट में, मतलब 31 3 को आप सोचो क्या होगा फिगर। 31 3 को कैश बुक में दिखाएगा 5,000 और आपके पासबुक में दिखाएगा वो 10,000 ही, क्योंकि बैंक के पास तो आया ही नहीं। तो ये जो मिसमैच हुआ है, इसी को ठीक करने के लिए हम लोग बनाते हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो, ये पासबुक दिया हुआ है एक यूनियन बैंक अलीपुर का, मिसेस मैथ्यू का। आप यहाँ पे देख सकते हो पासबुक क्या है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका डेट है, पर्टिकुलर है, चेक नंबर है, विड्रॉल्स, डिपॉजिट, बैलेंस, ऐसे करके हम लोग देते हैं। अगर चेक नंबर होता है तो यहाँ पे कुछ विड्रॉल्स है, उठेगा। देखो, ये विड्रॉल, ये उठाया, फिर ये जमा दिया, ये विड्रॉल, फिर ये जमा दिया, ऐसे करके आपका अल्टीमेटली ये रह गया। तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, बीआरएस इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है। एक डेट का, कोई पर्टिकुलर डेट में, आप कहीं पे भी साल में, ये नहीं आप 31 तारीख को ही, मार्च को ही करना है, आपको कहीं पे भी कोई भी दिन में आप कर सकते हो। इट इज नॉट अ पार्ट और प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये अलग से। ये रिकॉन्साइल करने के लिए, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, जो अलग है उसी लिए। ठीक है, डिफरेंस जो आता है उसके लिए आप इसको रिकॉन्साइल के लिए बनाते हो। एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आप कभी भी बना सकते हो। और क्या लिखते हैं, एज एट ऑन। ठीक है, एज एट या ऑन आप लिखते हो और डेट लिख दो। मान लो आप 29 तारीख को निकालना चाहते हो जुलाई महीने में, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप निकाल सकते हो। ऐसे तो अभी क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में 4 साल, 4 क्वार्टर में आपको निकालना होता है। आइटम्स अपियर, यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। आइटम्स जो कैश बुक में आता है, पासबुक में नहीं आता है, और जो पासबुक में आता है लेकिन कैश बुक में नहीं आता है। समझ लेते क्या है। देखो, मान लो आइटम्स नॉट अपियरिंग इन द बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में नहीं होता है। जैसे चेक इशू बाय बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ने अपना जो है पेमेंट, किसी को पेमेंट करना, चेक इशू कर दिया, लेकिन वो बैंक में आया ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है कहाँ पे आएगा, ये आपका कैश बुक में आएगा, पासबुक में आएगा नहीं। मतलब आपके बुक में आएगा लेकिन बैंक के बुक में आएगा नहीं। सिमिलरली चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपोज हो गया, डिपॉजिट मतलब आपको पैसा मिलने वाला है, आपने एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक का भी क्रेडिट हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक में 3 4 दिन लग जाते हैं वर्किंग डेज क्लियर करने में। कोई एरर हो गया, कि आपने कुछ एरर कर दिया। ठीक है, वो हो सकता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने, सपोज आपको, जैसे हम लोग देखते हैं ईएमआई, मेरा 5 तारीख को ईएमआई कट जाता है, तो 5 तारीख को कट जाता है, बैंक तो काट दिया, लेकिन कैश बुक आपने भूल गए एंट्री करने के लिए, वो हो सकता है। सिमिलरली जो कैश बुक में नहीं आता, जैसे बैंक इंटरेस्ट दे दिया आपको, आपका डिपॉजिट है 1 लाख रुपया, तो बैंक उसमें 10,000 इंटरेस्ट दे दिया, आप, बैंक ने अपने खाते में तो कर दिया, ठीक है, लेकिन कैश बुक आपको पता ही नहीं है, आपने नहीं किया। सिमिलरली बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस काट लेता है, बहुत सारे चार्जेस काट लेता है, तो वो आपको पता ही नहीं है, वो हो सकता है। किसी ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाके आपका डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, आपको पता नहीं है, बाद में आपका 5 दिन बाद में आपको पता चला, अरे मिस्टर एक्स ने मुझे जो है 5 लाख रुपया जमा कर दिया मेरे अकाउंट में, आपको पता ही नहीं था। बिल्स फॉर कलेक्शन, जैसे बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए बैंक के पास डायरेक्टली चला गया, बैंक क्या किया, कलेक्ट किया,
कलेक्ट द पेमेंट एंड क्रेडिट द सेम इन द पासबुक। बिल्स जो है बैंक अपना, क्योंकि आपने बैंक को दे दिया, बैंक ने उसको कलेक्ट करके आपके अकाउंट में अपडेट भी कर दिया, जमा भी कर दिया, डिपॉजिट भी कर दिया, आपको पता नहीं है, और एरर्स तो होता ही है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल बैंक बैलेंस मुझे पता होना चाहिए। मिस्टेक्स कैशबुक और पासबुक में क्या हुआ वो पता चल जाता है। फ्रॉड और एरर मुझे पता चल जाता है, और कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो मुझे इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो पता चल जाता है। ठीक है, अब एक मेथड आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल मेथड, ये मेथड में हम लोग कर सकते हैं, और एक डेबिट क्रेडिट मेथड में हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी एग्जाम जो है वो आपको मेथड नहीं पूछेगा, आपको सम्स पूछेगा, तो आपको कोई भी मेथड आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे बेस्ट करेंगे क्या, हम लोग डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको याद रखोगे तो पूरा भूल जाओगे, हम लोग नॉर्मली समझेंगे। दो चीज, जैसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझते हैं आज। ठीक है, 2 क्लास लूंगा इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझते हैं। यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना आपको किससे स्टार्ट करने के लिए बोला है। यहाँ पे बोला है शो द रिकॉन्सिलेशन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक से स्टार्ट करना है, और इसको मिलाना किससे है, टैली किससे कराना है, एज पर कैश बुक, ये आपको बताई दिया विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन 31 तारीख को। देखो ऑन मतलब उस दिन को वो टैली कराना चाहता है, तो कैश बुक से स्टार्ट कराना है, पासबुक को टैली कराना है। ठीक है, आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे और आपको टैली किसको कराना है, आपको पासबुक से टैली कराना है, ये एकदम दिमाग में याद रख लेना। तो आपने क्या लिखा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट 75,000 आपने लिख लिया। तो दो अकाउंट हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट जो भी एंट्री है यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ हम लोग फाइनली लिखते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे देखो बोला है 3 चेक मैंने दिया, 3,000, 4,000, 1,500, सप्लायर को मैंने दिया 28, 29, 30 को दिसंबर, डेबिटेड इन द बैंक ऑन 2 जनवरी 2015। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे पेमेंट करना था सप्लायर को, तो मैंने क्या किया, तीनों जो मैंने दिया, मतलब 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500, कितना हो रहा, 8,500। 8,500 का जो अमाउंट है, मैंने क्या किया, संग संग मैंने अपना कैश बुक को, मेरा कैश बुक मतलब 75,000 था, तुम संग संग 8,500 रिड्यूस कर दिए, इससे तुमने 75,000 से क्या किए, माइनस 8,500 कर दिए। ठीक है, इसको तुमने कर दिए 5, 9, 6, 66,500 तुमने कर दिया। लेकिन वो तो गया ही नहीं बंदे के पास, बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक का पासबुक अभी भी 75,000 ही है, तुमको टैली इसके साथ कराना है। तो तुमने जो रिड्यूस किया, देखो अब तो टैली नहीं हुआ है, तुम्हारे अकाउंट में 66,500 है, इसके अकाउंट में 75,000 है, बैंक के बुक में 75,000 है, यहाँ पे तुम लोग का 66,500 है। अब इसके साथ टैली कराना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको फिर से जो तुमने मतलब गलती नहीं कहूंगा, जो तुमने माइनस कर दिया था उसको फिर से प्लस कर दो, तो तुमको ये एंट्री ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तुमको इसको ध्यान रखना है, अगर इसके साथ इसको लाने के लिए कभी प्लस भी करना हो सकता है, कभी माइनस भी करना होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम लोग समझेंगे। तो पहला एंट्री हम लोग का हो गया। सेकेंड एंट्री देखो, द बैंक हैज क्रेडिटेड 8,000 ऑन 31 दिसंबर 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर से। उसने पैसा ले लिया है, लेकिन उसको बैंक ने तुमको इंटीमेट नहीं किया है। ठीक है, सिंपली उसने क्या किया, कस्टमर से पैसा मिला उसको, उसका अकाउंट में डाल दिया। तो फिर इसको समझते हैं, तुम्हारे इसमें 75,000 है। ठीक है, बैंक में भी 75,000 था, लेकिन अब क्या हुआ, बैंक ने 8,000 रुपया तुम्हारा डायरेक्टली कस्टमर से कर दिया, तो बैंक के पास कितना हो गया, 75,000 प्लस 8 मतलब 83,000। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कैश बुक में तो 75,000 ही है, टैली किसके साथ कराना है, पासबुक के साथ। पासबुक में कितना है, 83। तो तुमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको भी ऐड करना पड़ेगा 8,000। देखो तुमने भी 8,000 ऐड करा दिया, खत्म हो गया। कितना सुंदर, कोई याद नहीं रखना है। सेकंड देखो, 3 नंबर, दो चेक 5,000, 6,000 डिपोजिट इन द बैंक 30 तारीख को, हैड बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 4th को। ठीक है, 4 तारीख को 2 चेक तुमने डिपॉजिट किया, मतलब तुम्हारा पैसा था, तुमने डिपॉजिट किया। तुमने क्या किया, तुम्हारे सपोज अकाउंट में 75,000 था, पासबुक में भी कैश बुक में भी 75,000 ही था, पासबुक एज पर पासबुक में।
तुमने सोचा अरे मैंने जमा देते ही मेरे अकाउंट में फट फट क्रेडिट हो जाएगा, तो तुमने क्या किया, 5-6-11,000 ऐड कर दिया संग संग, 86,000 तुमने कर दिया। लेकिन उसका क्रेडिट कब हुआ, 4 तारीख को, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मली 3 से 4 दिन लग जाता है क्रेडिट होते होते, तो 4 दिन इसको लग गया, 4 तारीख को क्रेडिट हुआ। तो उस डेट में, क्लोजिंग डेट में, तो तुम्हारा पासबुक कितना है, 75,000 ही तो है। तुमको टैली किसके साथ कराना है, इसके साथ। तो इसके साथ टैली कराना है तो भाई क्या करोगे, देखो यहाँ पे 86 से यहाँ पे 75, तो माइनस करो, फिर से तुम 11,000 माइनस करोगे, तो देखो -11,000 आ गया। ऐसे याद रखो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, बैंक 30 रुपया इंसिडेंटल चार्जेस तुमसे काट लिया, तुमको पता ही नहीं है। मान लो बैंक के पास, तुम्हारे कैश बुक में भी 75,000 है, बैंक के पास भी 75,000 है। बैंक ने क्या किया, 300 रुपया डिडक्ट कर लिया, 30 रुपया डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो 30 रुपया डिडक्ट कर लिया, तो मतलब बैंक अकाउंट में अभी कितना है, 74,970 रुपया, ठीक है, पासबुक में है। लेकिन तुम्हारे कैश बुक में कितना है, 75,000 ही है। तुमको टैली किसके साथ कराना है, इसके साथ, तो तुम भी 30 रुपया डिडक्ट कर दो भाई, तब टैली हो जाएगा। देखो तुमने 30 रुपया डिडक्ट कर दिया, बस खत्म, ये भी हम लोग का हो गया। तो देखो सभी एंट्री हम लोग इतना इजी तरीके से इसको कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है बाकी कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, तो पासबुक के साथ करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए मैं और एक वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।